उत्तराखंड लोक सेवा आयोग से पीसीएस की परीक्षा का एडवर्टाइजमेंट आज निकला हुआ है। हम इसमें समझेंगे क्या चेंजेस हुए हैं, सिलेबस में क्या चेंज हुआ है, क्या इसका एज क्राइटेरिया, कौन कौन लोग इसको भर सकते हैं, इसका सिलेबस क्या है, इस सब को डिस्कस करेंगे। देखिए, विज्ञापन प्रकाशन की जो तिथि है 14 मार्च 2024 है। ये विज्ञापन प्रकाशन की तिथि है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो अंतिम तिथि है 3 अप्रैल है। ठीक है, 2024 मध्य रात्रि इतने को। और परीक्षा शुल्क जमा कराने की अंतिम तिथि है 3 अप्रैल। ठीक है, और उसके बाद ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन या परिवर्तन करने की जो तिथि है 9 अप्रैल 2024 से होगी ये 18 अप्रैल तक। ठीक है, तो ये तो आवेदन कब निकला, कब से भरना है, वो सारी चीज़ें हैं। इसकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद सिलेबस को अगले उसमें हम पूरा डिस्कस करेंगे कि कौन सिलेबस में क्या क्या आएगा। देखिए, पहले समझते हैं कि ये जो कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं जिनमें ये 12-13 डिपार्टमेंट है जिनमें ये आपकी निकली हुई भर्तियां हैं। तो ये क्या कह रहा है, उत्तराखंड सम्मिलित राज्य सिविल प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2024 हेतु इच्छुक पात्र अभ्यर्थियों से विज्ञापन की शर्तानुसार ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। इच्छुक पात्र अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर 3 अप्रैल 2024 तक, ध्यान दीजिएगा, 3 अप्रैल 2024 तक आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं आपसे बात करूँ तो कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें मैंने बताई। विज्ञापन प्रकाशन जो हुआ है और आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि लिखा हुआ है। देखिए, परीक्षा शुल्क जमा करने की तिथि है और ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन की तिथि है। इनको ध्यान दीजिएगा, आवेदन पत्र भरने की और प्रकाशन की तिथि। ठीक है, अब कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं जिनमें ये पोस्टें हैं। सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट होता है डिप्टी कलेक्टर होता है। डिप्टी कलेक्टर ये वेतनमान है इसका। ठीक है, और ये रिक्तियों की संख्या 9 है इस बार। लेवल 10 की जॉब है। ठीक है, रिक्तियों की संख्या 9 है जिसमें जनरल की 8 है, ओबीसी की 1 है, ईडब्ल्यूएस की 1 भी नहीं है, महिला अनारक्षित में 2 हैं पोस्टें। फिर दूसरा पुलिस उपाधीक्षक है, डीएसपी, और ये भी आपका लेवल 10 की जॉब है। 17 पोस्टें हैं इसमें। 9 जनरल की होगी, एससी की होगी 4, ओबीसी की होगी और 1 आपका ये ईडब्ल्यूएस की भी है इसमें, और उत्तराखंड महिला की 5 पोस्टें हैं। ठीक है, अनारक्षित ये होगी, अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग की ये पोस्टें हैं। अगला जिला कमांडेंट की बात करें होमगार्ड गृह विभाग में, वो भी लेवल 10 की पोस्ट है, देखिएगा, और ये रिक्तियों की संख्या इसमें 5 है। 5 की 5 जनरल की हैं और उत्तराखंड महिला एक अलग से उत्तराखंड महिला की होगी। 37 श्रेणीवार पदों का विवरण ये है आपका। ठीक है, दूसरा बात करें सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी। ठीक है, आरटीओ का होगा ये। ठीक है, परिवहन विभाग में, तो ये लेवल 10 की, ये भी लेवल 10 की जॉब है। 1 पोस्ट है केवल, और वो भी केवल एससी की है। ठीक है, जिला पंचायत राज्य अधिकारी पंचायती राज डिपार्टमेंट में जो पोस्टें हैं लेवल 10 की है, 1 ही पोस्ट है इसमें भी, और ये भी क्या है, ओबीसी के लिए है। ठीक है, पंचायती राज विभाग में। छठा जो आता है आपका कार्य अधिकारी जिला पंचायत पंचायती राज विभाग में, यहाँ पे भी 1 ही पोस्ट है, लेवल 10 की अगेन पोस्ट है। और उसके बाद जिला ग्रामोद्योग अधिकारी सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम, ये भी लेवल 10 की जॉब है आपका। इसमें कितनी पोस्टें हैं, 6 हैं, और उत्तराखंड महिला के लिए 1 अलग से पोस्ट है इसमें है। अब बात करते हैं उप शिक्षा अधिकारी, ये पोस्ट बड़ी अच्छी है। उप शिक्षा अधिकारी, स्टाफ ऑफिसर, विधि अधिकारी भी इसी में आ गया। विद्यालयी शिक्षा विभाग की बात करते हैं, अगेन लेवल 10 की जॉब है। 58 सबसे ज़्यादा पोस्टें इसमें हैं उप शिक्षा अधिकारी की, 58 पोस्टें हैं, जिसमें से 26 तो जनरल की पोस्टें हैं। ठीक है, और ये इस तरीके से 5 ईडब्ल्यूएस की भी हैं इसमें। और उत्तराखंड महिला के लिए 17 पोस्टें अलग से हैं, अनारक्षित की 8 है, अनुसूचित जाति होगी, अनुसूचित जनजाति होगी, अन्य पिछड़ा वर्ग हो गया, और आर्थिक रूप से कमजोर की भी 1 महिला की अलग से है। और यहाँ पे उत्तराखंड अनाथ के लिए 2 पोस्टें अलग से हैं, जिसमें अनारक्षित और अनुसूचित जाति है। दिव्यांग जन की ये होगी। अगला आता है इसमें परिवीक्षा अधिकारी, महिला सशक्तिकरण डिपार्टमेंट है, लेवल, उसके बाद लेवल 10 के बाद लेवल 6 की जॉब है। ठीक है, इसमें 1 पोस्ट है परिवीक्षा अधिकारी की, महिला सशक्तिकरण डिपार्टमेंट बाल विकास विभाग की है। ठीक है,
और अब जरा नीचे नीचे आए तो वित्त अधिकारी की होगी, कोषाधिकारी वित्त विभाग में, तो ये लेवल 10 की जॉब है अलग से। यहाँ पे ये लेवल 6 क्यों डाल दिया होगा ये। और फिर लेवल 10 की जॉब है, 14 पोस्टें हैं यहाँ पे, 8 2 1 2 1 के लिए। और यहाँ पे महिला, उत्तराखंड महिला की 4 पोस्टें अलग से इसमें दे रखी है। देखिए सहायक आयुक्त राज्य कर वित्त विभाग में, अगेन ये लेवल 10 की जॉब है, सारी लेवल 10 की है, लेकिन यहाँ पे लेवल 6 की जॉब डाल रखी है। ठीक है, 16 हैं, 16 में से 10 आपकी यहाँ है, 3 होगी और एक आपका ये ईडब्ल्यूएस की भी है। उत्तराखंड महिला की 4 पोस्टें अलग से ये दे रखी है इसमें। ठीक है, अगला विभाग है राज्य कर वित्त अधिकारी, वित्त विभाग में ये लेवल 7 की जॉब है, वित्त अधिकारी। और यहाँ पे क्या है आपके पास 53 पोस्ट हैं, जिसमें से 29 पोस्टें जनरल की हैं। और ये इस तरीके से महिला, उत्तराखंड महिला की 15 पोस्टें अलग से हैं, बहुत पोस्टें हैं। अनारक्षित की जहाँ पे 8 होगी, अनुसूचित जाति की 3 होगी, अनुसूचित जनजाति की 1 होगी, अन्य पिछड़ा वर्ग 2 और आर्थिक रूप से कमजोर। यहाँ पे अनाथ के लिए भी 2 पोस्टें हैं और दिव्यांग जन के लिए भी इस तरीके से। और पूर्व सैनिक की 2 पोस्टें अलग से हैं। देखिए पूर्व सैनिक के लिए इसमें 2 पोस्टें अलग से डिफाइन कर रखी हैं। ठीक है, राज्य कर विभाग टोटल 12 हैं, एक और थी इसमें, लगभग 13 हैं ये। तो ये पोस्टों का विवरण है इसमें। ठीक है, कुल रिक्तियों की संख्या के बारे में ये और दे रखा है, आप इसको डिटेल में पढ़ना पहले फॉर्म भरने से पहले ना। कुल रिक्तियों की संख्या ये है 189। राज्य सरकार द्वारा रिक्तियों की संख्या घटाई या बढ़ाई जा सकती है, मतलब इनको घटा बढ़ा सकते हैं बाद में। तो पदनाम ये है आपका 02, डिप्टी कलेक्टर हो गया, दिव्यांगता से ग्रस्त अभ्यर्थियों हेतु चिन्हित श्रेणी को ये दे रखा है, क्या क्या अलग अलग में चिन्हित श्रेणी ये दिव्यांग जनों के लिए है, क्या आप डालेंगे, फॉर्म भरते समय की बात है। ठीक है, अब इसमें कुछ चीज़ें और मैं आपको बताऊं तो ये आप इसमें अर्हता क्या है, आपको अर्हता ग्रेजुएशन होगी सब में, अधिमानी ये होगी। और उसके बाद अनिवार्य शैक्षिक योग्यता को देखते हैं। देखिए ये 1 2 3 4 5 6 7 8 छोड़ के 10 11 12 13 के लिए आवेदन पत्र अंतिम तिथि तक भारत विधि द्वारा स्थापित मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि अवश्य धारित होनी चाहिए। 8 और 9 जो हैं उनके लिए जैसे उप शिक्षा अधिकारी है, इसमें बीएड जरूरी होगा। देखिए इसमें क्या लिखा है, उप शिक्षा अधिकारी, स्टाफ ऑफिसर और विधि अधिकारी लिए भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से, अच्छा इसमें परास्नातक माना है। परिवीक्षा अधिकारी में क्या है, इसके लिए क्या किया गया है, विश्वविद्यालय से भिन्न किसी ऐसी संस्था जिसे विधि के अधीन विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता दी गई हो या घोषित किया गया हो, केंद्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विदेशी विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र, देखिए इसमें समाजशास्त्र या अनुपयुक्त समाजशास्त्र या सामाजिक कार्य में स्नातकोत्तर की उपाधि मानी गई है। ठीक है, तो ये उप शिक्षा अधिकारी जो आपका विद्यालयी शिक्षा से रिलेटेड है, उसके लिए ये आपके अनिवार्य शैक्षिक योग्यता के अंतर्गत आता है, मतलब उसमें परास्नातक माना है, मतलब परास्नातक का मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन माना है। ठीक है, और ये अधिमानी भी इसमें कुछ पोस्ट है। अधिमानी का मतलब इसमें आपका आपने एनसीसी है, एनएसएस है ना, वो भी भर सकते हैं। आपको एनसीसी एनएसएस है तो ये अधिमानी अर्हता आ गई इसके अंतर्गत, अधिमानी अर्हता के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आ जाएंगी इसमें। और पुलिस उपाधीक्षक जो हैं उनके लिए अलग से आपका ये जो फिजिकल होगा, फिजिकल के लिए ये दिया है, आप इसको देख सकते हैं। किन की बात कर रहा हूँ मैं, पुलिस में जो पोस्टें हैं उपाधीक्षक की, उसके लिए ये है आपका, अगर हम बात करें ये अधिमानी थी, उसके बाद ये एनसीसी एनएसएस का हो गया आपका। उसके बाद हम देख रहे थे इसमें पुलिस उपाधीक्षक पद हेतु, इसमें सामान्य वर्ग के लिए पुरुष अभ्यर्थियों के लिए ये फिजिकल का है, मतलब हाइट ये है, महिला अभ्यर्थियों के लिए ये है, अनुसूचित जनजाति के लिए, पर्वतीय भाग के जो हैं उनके लिए अलग से दे रखी है। देखिए सीने की माप है, ऊंचाई इतनी होनी चाहिए, सीने की माप अलग से दे रखा है, और वेट दे रखा है कितना होना चाहिए। ठीक है, इसको आप पढ़ लेंगे एक बार। ठीक है, और ये तभी आप भरना जब आप इसमें एलिजिबल हो। अब आप देखो आयु सीमा मेन चीज़ होती है,
आयु सीमा न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 42 वर्ष पूर्व निर्धारित है। आयु गणना जो है आपका 1 जुलाई 2024 से होगी। अब 1 जुलाई 2024 को न्यूनतम 21 वर्ष होनी चाहिए और 42 वर्ष से अधिक ना हो। मतलब 2003 से पहले जन्म 1 जुलाई 2003 के बाद और 2 जुलाई 82 लिखा है इसमें, देखें 82 से पूर्व का नहीं होना चाहिए। मतलब अधिकतम भी आ गई और जो छूट है, छूट जो मिलती है वो ये है आपकी विभिन्न श्रेणियों उप श्रेणियों के अभ्यर्थियों हेतु उत्तराखंड शासन द्वारा समय समय पर निर्गत वर्तमान में प्रचलित शासनादेशों के अनुसार उच्चतम सीमा में कुछ छूट दी जाती है। इस जैसे अनुसूचित जाति, उत्तराखंड अनुसूचित जनजाति में 5 वर्ष की छूट है। अन्य पिछड़ा वर्ग में अभ्यर्थियों को 21 मई 2005 द्वारा अधिकतम आयु सीमा में इतनी छूट दे रखी है। और दिव्यांग जन के लिए 21 मई 2005 से समूह क तथा ख के पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा में छूट 5 वर्ष की है, जो दिव्यांग जन है। अब उत्तराखंड में स्वतंत्रता सेनानी जो है आश्रित अभ्यर्थियों के लिए 5 वर्ष की छूट इनके लिए भी है, स्वतंत्रता सेनानी के लिए भी 5 वर्ष की छूट है। ठीक है, तो ये जो आपकी छूट है वो है। और आवेदन शुल्क ये है आपका, आप इसको एक बार फॉर्म भरते समय आ ही जाएगा। और साथ में आवेदन शुल्क के बाद ये चीज़ है, ये कोड है, ठीक है, जहां आप अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं, उनके कोड लिखे हैं ये। ठीक है, उसके अंतर्गत अल्मोड़ा हो गया, रानीखेत हो गया, चंपावत, पिथौरागढ़, नैनीताल, रामनगर, हल्द्वानी, रुद्रपुर, काशीपुर, खटीमा, बागेश्वर, पौड़ी, श्रीनगर, कोटद्वार, कर्णप्रयाग, ये जगह आप भर सकते हैं। और नीचे मुनि की रेती होगी, रुद्रप्रयाग हो गया, उत्तरकाशी हो गया, ये रुद्रप्रयाग है, ये इनके कोड दे रखे हैं। उत्तरकाशी, बड़कोट, देहरादून, विकासनगर, ऋषिकेश, हरिद्वार, लक्सर और रुड़की। लेकिन उसके बाद अगर आप प्री में निकल जाते हैं तो मुख्य परीक्षा के लिए प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों हेतु मुख्य परीक्षा लिखित परीक्षा का आवेदन ये केवल यहीं होगा, देहरादून, हल्द्वानी एवं हरिद्वार, 3 जगहों पर होगा। ये आपका, ये ध्यान देना है आपको, 3 जगहों पर होगा मुख्य परीक्षा के लिए। अब मेन चीज़ हम बात करते हैं इस बार जो सिलेबस जो है क्या है ये देखेंगे। सिलेबस के बारे में अगले उसमें हम डिस्कस करेंगे क्या क्या होगा। प्री की अगर हम बात करें 3 चरणों में परीक्षा होगी। उन 3 चरणों की अगर बात करें तो प्रारंभिक परीक्षा होगी, वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव, और इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। लिखित परीक्षा लिखित प्रवृत्ति की होगी और साक्षात्कार होगा। प्रथम प्रश्न पत्र अगर मैं प्रारंभिक परीक्षा की बात करता हूं तो उसमें प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन का होगा, जिसमें 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। पूर्णांक 150 हो गए, 2 घंटे का समय होगी। और प्रश्न पत्र द्वितीय जो होगा आपका ये रीजनिंग वाला होगा, जिसमें 1.5 अंक का होगा, 150 और 2 घंटे का समय होगा। 300 अंकों की प्रारंभिक परीक्षा होगी। प्रारंभिक परीक्षा में निकलने के बाद ही आप मुख्य परीक्षा के लिए बैठ सकते हैं। सर, मुख्य परीक्षा की अगर मैं बात करता हूं तो मुख्य परीक्षा जो होगी वो लिखित परीक्षा होगी। इसमें सामान्य हिंदी हो गया, 3 घंटे का सामान्य हिंदी होगा, 150 अंकों का। निबंध हो गया, 150 अंकों का निबंध होगा आपका। सामान्य अध्ययन के अंतर्गत भारतीय विरासत, संस्कृति, विश्व की इतिहास, भूगोल, ये 3 घंटे का ये भी होगा, 200 अंकों का होगा। सामान्य अध्ययन सेकंड की बात करता हूँ तो शासन व्यवस्था, संविधान, शासन प्रणाली, सामाजिक न्याय, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, 3 घंटों की ये होगी, 200 अंकों की ये परीक्षा होगी। ठीक है, टोटल आप सब्जेक्ट देखिए इसमें 8 ये हैं। उसके अंदर प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, जैव विविधता, पर्यावरण सुरक्षा, आपदा प्रबंधन, 3 घंटों का ये होगा, ये भी 200 अंकों की होगी। और नीति शास्त्र का पेपर हो गया, वो 3 घंटों का होगा, ये भी 200 अंकों की होगी। उत्तराखंड सामान्य जानकारी जो होगी अगेन 3 घंटों का होगा, 200 अंकों का तो उत्तराखंड ही है। उत्तराखंड राज्य की जानकारी देखिए, 7वां और 8वां एक ही क्यों दे रखा है। सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र आपका उत्तराखंड राज्य की जानकारी है और सामान्य अध्ययन उत्तराखंड राज्य की जानकारी। 8वां भी ऐसा क्यों कर दिया होगा इन्होंने, कुछ चेंज होगा इसमें, ध्यान दीजिएगा। 8 प्रश्न पत्र हैं, सामान्य अध्ययन में उत्तराखंड राज्य की जानकारी डाल रखा है, और ये सामान्य अध्ययन जो आपका 6 है उसमें भी उत्तराखंड राज्य की जानकारी डाल रखा है। तो ये देखिए 2 चीज़ें, ये 600 अंक, 200 और 200, 400 अंकों की तो इन्होंने उत्तराखंड की बारे में पूछा गया है। अब लिखित परीक्षा के बाद जो आपका ये टोटल 1500 अंकों की होगी और साक्षात्कार 150 का होगा, टोटल मिला के 1600
50 अंकों का ये परीक्षा होगी। ठीक है, तो इतने चरणों से गुजर के आप इसमें सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो ये तो क्या क्या है हमने देखा इस, और आप इसका पूरा सिलेबस भी डाउनलोड कर सकते हैं। सिलेबस को डिस्कस भी करेंगे हम, क्या क्या है इसमें, मेंस का सिलेबस क्या है और प्री के सिलेबस में क्या है, ये तो हमने जो फॉर्म निकले थे उसके बारे में जानकारी दी। ठीक है सर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।